हेलो मेरे दोस्तों, यार कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होगे। इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं रेशियो एंड प्रपोर्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले तो रेशियो क्या होता है। ठीक है, जैसे कि मान लो रेशियो का सिंबल तो ये होता है, मान लो क्या होता है ये। ठीक है, तो मान लो कोई चीज़ देखिए 2:3। ठीक है, वो किसी रेशियो में दिया हुआ है या फिर अनुपात में दिया हुआ है। ठीक है, अब मान लो मैं ये इसको 2 बार और लगा दूँ। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसको प्रोपोर्शन बोलते हैं। ठीक है, तो ये रहा, देखो ये 2 हिस्सा प्रोपोर्शन का, ये रहा रेशियो का। ठीक है, कोई भी 2 चीज़ को जब हम कंपेयर करते हैं ना, तो उनका जो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है वो बेसिकली रेशियो होता है। ठीक है, ठीक। तो जैसे कि मान लो अगर मैं एग्जांपल लूँ ना, तो ध्यान से देखो 2/4 है। ठीक है, क्या ये 2/4 रेशियो नहीं है? अगर तुम उसको काट सकते हो और तो 1/2। अब 1/2 क्या है, इसका रेशियो होगा, तो 1:2 में इसको लिख सकते हो। ठीक, पर देखो एक और चीज़ कि ये रेशियो तुमने कब बोला तब कि अब क्या है कि तुम इसको इंटीजर नहीं रह जाएगा, अगर और डिवाइड करोगे तो इंटीजर में नहीं आएगा। तो क्या है ये प्रोपोर्शन, मतलब रेशियो आ गया। ओके, क्यों रेशियो आ गया? क्योंकि अब हम इसको और डिवाइड कर देंगे ना। अगर इस नंबर को अगर तुमने और डिवाइड किया तो डेसिमल में आने लगेगा। हमें डेसिमल नहीं आना है, हमें सिंपलेस्ट फॉर्म तक जाना है। और सिंपलेस्ट फॉर्म इसका क्या हो सकता है, 1/2। ठीक है, तो ये हो गया इसका रेशियो। ठीक, तो कुछ और तुमने प्रोपोर्शन देख लिया। ठीक है, अब मैं तुम्हें एक और चीज़ बताता हूँ कि देखो डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है। जैसे 4:3 है, तो भैया एक तो कट जाएगा, एक बचेगा। 4² 3²। ठीक है, कट नहीं आएगा बेसिकली। ठीक है, अब देखो ध्यान से इसका डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा, 4:3 होगा। ठीक है, अगर 4 की पावर 3 और 3 की पावर 3 हो तब भी क्या होगा, 4:3 होगा। जो सिंपलेस्ट वर्जन 4/3 होगा, पावर कुछ भी हो, वो उसका सिंपलेस्ट रेशियो होता है। ओके, ठीक। अब बोला जाए कि मान लो सब डुप्लीकेट क्या होगा, तो ये अंडर रूट लग जाता है बेसिकली। ठीक, अब क्या है, अब एक और चीज़, वो तो प्रॉपर्टी पता होगी ना तुम्हें कि अगर ए और बी की, देखो ये अलग अलग है, इस पर अगर सेम पावर तो पावर दोनों की होल हो जाती है। ठीक है, वो तो तुम्हें पता है बचपन से ही। तो अब क्या है, देखो सब डुप्लीकेट क्या होता है कि जब पावर 1/2 अंडर रूट हो, मतलब या फिर पावर 1/2 सेम ही बात होती है। अब तुम्हें क्या देखना है, अब सब डुप्लीकेट देखना है, तो मतलब पावर क्या होगी, 3 होगी। ठीक है, तो देखो सिंपल है यार ना, 4 की पावर 1/3 बोलो या फिर देखो रूट ऑफ क्यू, मतलब क्यू रूट बोलते हैं इसको। ठीक है, तो 4 इसके अंडर में सिंपल है। तो उसका क्या होगा, अगर दिया हो दोनों में सेम अगर पावर लगी हो, ठीक है, और रेशियो दिया हो, तो उसका जो सिंपलेस्ट जो तुम्हें नंबर दिख रहा होगा, जैसे यहाँ पे 4/3 दिख रहा होगा, तो सिंपल बोल दोगे कि ये सब ट्रिपलेट इसका 4:3 होगा। ठीक है, बात खत्म वहीं पे, और कुछ जानने की इधर कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक, अब कंपाउंड ऑफ रेशियो देखो, कंपाउंडिंग ऑफ रेशियो कैसे करते हैं। ठीक है, मान लो 2-3 रेशियो दे रखा है, मतलब 2 रेशियो दे रखा है अलग अलग। अब बोल रहा है कि ABC रेशियो बताओ। ठीक है, तो इसको हम कंपाउंडिंग ऑफ रेशियो बोलते हैं। इसको करते कैसे, ध्यान सुनना। ठीक है, तो देखो जैसे कि AB दिया हुआ है, ठीक है, तुम उसको B रेशियो नीचे लिख दोगे। ठीक है, पहले ये दोनों AB को मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, फिर BB को मल्टीप्लाई करोगे, फिर BC को मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो देखो ABC ऐसे लिख देना। अब देखो ये वाला जैसे रेशियो था, यहाँ पे दिया होता। ठीक है, तो B रेशियो थी। A रेशियो B क्या था, 2:3 था, और नीचे वाला क्या था, B रेशियो 2:5 था। तो 2 इंटू 2 कर देंगे। ठीक है, तो 4 आ गया। ठीक, अब देखो 3 इंटू 2 कर देंगे, 6 आ गया। समझ पा रहे हो ना कैसे, पहले इन दोनों मल्टीप्लाई किया, फिर इन दोनों को किया, फिर इन दोनों को करेंगे बाद में। ठीक है, तो अब देखो इसको 5 2 क्या होगा, 10 होगा। अरे सॉरी, ये वाला करेंगे, बगल वाले किनारे, बी जो इधर वाले को नहीं लगाने, ये वाला करेंगे। ठीक है, तो 15 आ गया। ओके, अगला एक और देखते हैं, क्योंकि ये तो इजी आ गया है ना। अब क्या वो 2 का नहीं पूछेगा जनरली, 3 का पूछेगा ना, तब यहाँ दिक्कत आती है। ये क्वेश्चन एक और है, ये लगा के तुम प्रैक्टिस कर लेना सिंपल। ठीक, तो पहले बाहर वाले से लेना, फिर अंदर वाले लेना। ठीक है, ऐसे करके याद रखना, पहले इधर से बाहर, ठीक है, फिर इधर से बाहर, ठीक है, फिर अंदर वाला, सिंपल। ओके, तो देखो अब 3 का आ गया। ठीक है, तो ये पूछेगा, तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं 1:2। ठीक है, तो अब क्या है 1:3, अब क्या है 2:5। तो हमने क्या सीखा अभी, ठीक है, कि पहले बाहर वाला। ठीक, तो देखो बाहर वाला करने के लिए देखो क्या, पहले तो देखो ध्यान से कि ये वाला है, ये एक साइड के बाहर वाला, ये पूरा ले लेंगे तीनों। ठीक है, फिर ये क्या है
दूसरा क्या है, ये जो बाहर वाला है इस साइड का, ठीक है, ये तीनों ले लेंगे एक साइड अगल बगल वैसे आखिरी वाले, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, टोटल तुम्हें अलग अलग जो भी वेरिएबल दिख रहे होंगे उतने तुम रेशियोज कर दोगे, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से, ठीक, तो अंदर वाला करते हैं तो 1:1 ठीक, सबसे बाहर वाला करते हैं 2:3:5 ठीक। अब देखो ध्यान से, ये ऐसे आएगा फिर ऐसे जाएगा, ठीक। तो देखो 2:1 कर दोगे, ठीक है। अब क्या बचा है कि ये वाला बच गया ना, तो उसके लिए तुम क्या करोगे, सिंपल मल्टीप्लाई 2:3:2 ठीक। तो 2:3:2 ना, तो अब तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 4 कितना है, 4 या 12 ठीक। ये क्या बचा तुम्हारा 4 5 20, तो ये तुम्हारा रेशियो हो जाएगा, बीच में ऐसे रेशियो डाल देना, सिंपल काम खत्म, ठीक। ऐसे क्वेश्चन का भी 4 हो 5 हो ऐसे ही कर लेना ना। तो अप्रोच कैसे करनी है, पहले ये बाहर वाला ये ले लिया, ठीक है, तुमने ये इधर का ये बाहर वाला ले लिया, उसके बाद क्या किया तुमने, उसके बाद तुम करोगे क्या, ठीक, ध्यान सुनना, इधर से आए, ठीक है, और इधर चले गए, ठीक, और फिर ये ऊपर गए और फिर ऐसे कर दिए, मतलब बर्फी शेप का टाइप ऐसे बना सकते हो, ऐसे याद कर सकते हो, ठीक, क्योंकि अल्टीमेटली मल्टीप्लाई हो रहा है तो आगे पीछे कोई भी लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है उसमें, तो ऐसे करके याद रख सकते हो। बाकी ये बाहर वाले, ठीक है। ये एक और क्वेश्चन तुम करके देख लेना, ठीक है। और एक और चीज़, ठीक, अब रेशियो में एक टाइप के क्वेश्चन और मिलते हैं कि मान लो पहले दे रखा होगा कि पहले कुछ 4 चीज़ें थी, ठीक है, मान लो 4 चीज़ें थी, उनका रेशियो कितना आ गया, मान लो कुछ दिया हो 14 या कुछ समथिंग दिया हो, अब बोले कोई और चीज़ ऐड हो जा रही है उसमें, ठीक है, और उसका रेशियो कुछ और मतलब चेंज हो जा रहा है, ऐसा कुछ बताएगा, ठीक है। तो ऐड मतलब ये जनरली एज के बारे में आता है ऐसा क्वेश्चन कि 4 लोग का एज का रेशियो ये था, ठीक है। तो अब मान लो कोई एक उनका टीचर बढ़ गया, तो टीचर की एज बताओ कितनी होगी और उसका रेशियो दे दिया होगा जो बढ़ा हुआ, तो नीचे तुम जो पर्सन बढ़ेगा उसको बढ़ा देना, ठीक है, एज लेना, बाकी पूरा पुराना उठा लेना, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ बी की है तो बी की वैल्यू तुम यहाँ से निकाल सकते हो, ठीक है, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो तो सी की एज निकल आती है। ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं सिंपल, ठीक। तो अगले वीडियो में वो बता भी दूंगा, ठीक है। होते बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, इसलिए मैंने इसमें रखा नहीं था, सॉल्व ही नहीं किया है, ठीक है। तो मिलते हैं यार अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।